गुड मॉर्निंग। मैं साधना मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण तथा रचना के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक का नाम है गरिमा हिंदी व्याकरण तथा रचना। आइए हम पढ़ते हैं। भाषा और लिपि हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। चार भागों में बटा है ना, वर्ड विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, रूप विचार। तो दूसरा है आपका वर्ड विचार। हम आज वर्ड विचार के बारे में पढ़ेंगे। मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप वर्ड कहलाता है। मतलब हम मनुष्य के मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, जो वर्ड निकलते हैं, उसको हम लिख दें तो लिखित रूप में उसको वर्ड कहते हैं। प्रत्येक वर्ड का एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक वर्ड का एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे अ कैसे लिखना है, आ कैसे लिखना है, ई कैसे लिखना है, क कैसे लिखना है, ख कैसे लिखना है आदि। ये सभी जो है वर्णमाला के सभी वर्ड हैं। इनको एक वर्णमाला के ये सभी वर्ड हैं। वर्ड विचार किसे कहते हैं? वर्ड भाषा की वह लघुत्तम या छोटी इकाई होते हैं। वर्ड भाषा की वह लघुत्तम या छोटी इकाई होते हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे बारिश हो रही है। यह वाक्य 4 शब्दों बारिश हो रही है से मिलकर बना है। ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। बारिश हो रही है। ठीक है। इन शब्दों में आए वर्ड हैं। जैसे बारिश कितने वर्डों से मिलकर बना है? ब प्लस आ प्लस र प्लस ई प्लस स प्लस अ। तो क्या हो गया? बारिश। हो ह प्लस ओ तो हो गया हो रही। र अ ह और बड़ी छोटी तो रही हो गई। ठीक है। ह और ए से मिलकर बना है। इन वर्णों को और नहीं तोड़ा जा सकता। इन वर्णों को हम और नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार वर्ण के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। वर्ण ही भाषा का आधार है। जो वर्ण हैं ये हमारे बोलने, हमारे भाषा के आधार होते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे बोलने की जो वर्ड है वो सबसे छोटी इकाई। एक एक वर्ड से एक एक शब्द बनता है। एक एक शब्द से एक वाक्य बनता है। इसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ड के टुकड़े नहीं कर सकते। हर भाषा में वर्णों की संख्या तथा क्रम विशिष्ट एवं अलग होता है। हर भाषा में वर्णों की संख्या तथा क्रम विशिष्ट होता है एवं अलग होता है। वर्णों की संख्या घट बढ़ सकती है। वर्णों की संख्या घट बढ़ सकती है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के जो मेल होते हैं उनसे शब्द बनते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों का ज्ञान होना जरूरी होता है। किसी की भाषा सीखने के लिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए हमको पहले वर्ण की जानकारी होनी जरूरी होती है। वर्णमाला। वर्णमाला। माला किसे कहते हैं? माला वो होती है जिसमें बहुत सारे मोतियों से पिरो के एक माला बनती है। वैसे ही वो कई सारे वर्णों को मिला के एक वर्णमाला होती है। वर्णों का व्यवस्थित और निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित और निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। स्वर, जैसे स्वर है अ आ ई उ री ए ओ औ आ, ये आगत स्वर है। अयोग वाक्य क्या है? अंग और रह। ये अनुस्वार और विसर्ग भी हैं। ठीक। अब आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। जैसे यहाँ पे है क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। और ये ड और ढ जो हैं उच्छिप्त ध्वनियाँ होती हैं। ये आपके इतने क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व। ये क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य र ल व। उसमें व्यंजन स ख श ह। क्या है उसमें व्यंजन? स ख श ह। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ त्र ज्ञ स्र। संयुक्त क्यों है कि ये जो छ है
क और स से मिलके बना है, त्र और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है। ऐसे इन सबों के संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे हम इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जा सके। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जा सके वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ आदि। ठीक। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या कितनी है? 11। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जो स्वर है किसी व्यंजन के साथ अगर हम मिलाकर लिखते हैं तो उसकी मात्रा लगाकर लिखा जाता है, स्वरों के भेद। स्वरों के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर इसके बारे में जानिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, ये मूल स्वर हैं। ठीक। दीर्घ स्वर, जो स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, जो ह्रस्व स्वर थे उससे थोड़ा 2 गुना समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक। फिर ये है, जैसे अ पे आ की मात्रा लगा दी गई तो ये आ हो गया। अब ई पे छोटी की मात्रा लग गई तो मात्रा लगी तो बड़ी ई हो गई। ऊ पे मात्रा लग गया तो बड़ा ऊ हो गया। तो ये मूल स्वर थे, उनसे मिलाकर के ये दीर्घ स्वर बने। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, मतलब ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, हे राम, ये किसी को पुकारने के लिए कहते हैं। ये क्या हो गया? ये प्लुत स्वर हो गया। इनका चिन्ह ऐसे बना होता है, आप देख रहे हैं, ऐसे बना होता है। इनका प्रयोग ध्वनि को लंबा तथा अधिक दीर्घ करने के लिए होता है। इनका जो प्रयोग है ध्वनि को बहुत लंबा, अपने उच्चारण को बहुत देर तक और लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए होता है। फिर व्यंजन वर्ण में आइए। स्वर पढ़ लिया आपने। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले या लिखे जा सकते। व्यंजनों को बिना स्वर के लिखते समय या तो उनके चिन्ह हल चिन्ह लगा दिया जाता है अथवा उन्हें आधा लिखा जाता है। या तो उनके चिन्ह लग जाते हैं या तो स्वर के, या तो ऐसे हलंत चिन्ह लगाते हैं, या तो आधा लिखा जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, आप विद्यालय देखिए, इसमें क्या है? ऐसे ये चिन्ह लगा दिया गया है विद्यालय। या स्वर शब्द हल चिन्ह जब शब्द के अंतिम वर्ण पर लगता है, जो हल चिन्ह होता है वो शब्द के अंतिम वर्ण पे लगता है, उसे हम हलंत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 हैं। स्वर कितने हैं आपके? 11 हैं। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म कितने हैं? 4। तो आपके कितना हुआ व्यंजन? सारे आपके सब मिला के आपके हो जाएंगे 52 वर्ड होते हैं वर्णमाला में। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? 25 होते हैं। क से लेके प क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म तक होता है। ठीक है, 25 वर्ड आपके होते हैं। स्पर्शन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और ध्वनि वायु से थोड़ा टकरा कर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं?
इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के आपस में सटने से होता है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, इनका जो उच्चारण है जीभ, तालु, दांत और होठ के आपस में सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। लेकिन ये कहीं पूरे तरह से स्पर्श नहीं होते। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन हिंदी वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा रगड़ के साथ, मुख से थोड़ा हवा रगड़ के साथ गर्म होकर निकलती है। जो गर्म होकर निकलती है उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। स, ख, स, ह। मात्रा के बारे में जानिए। जब स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों का यह बदला रूप मात्रा कहलाता है। जो स्वर वर्ण होते हैं, जब उन्हें व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर हम लोग लिखते हैं तो उनका जो रूप है, स्वरूप है, बदल जाता है। स्वरों का यह बदला रूप ही मात्रा कहलाता है। देखिए, जैसे स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो मात्रा क्या लग गया है इसमें? देखिए, ऐसे मात्रा लगी, फिर आ की मात्रा लगी, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, उरी, ए, ओ, औ। शब्द क्या बना देंगे? अ से तल, ताल, तिल, तीर, तुम, तुल, तृण, तेज, तैर, तोड़, तौल। ठीक है। सभी व्यंजनों का उच्चारण अस्वर की सहायता होता है। जो सारे व्यंजन है वो अस्वर की सहायता से होता है। व्यंजन में कोई स्वर न होने पर उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। अगर कोई स्वर नहीं है तो उसके नीचे हम हलंत का चिन्ह लगा, जैसे क। इसमें कोई स्वर नहीं है तो हलंत का चिन्ह लगा दिए। र व्यंजन में उ और उ की मात्रा र के सामने ही लगाई जाती है। जैसे र, उ, तो रू हो गया, रू, उ, रू। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों की ओक से बना एक नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जो दो व्यंजन होते हैं उनसे मिलकर जब एक नया व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है आपके। छ किन वर्णों से मिला है? क, स और अ। त्र किससे बना है? त्र, त, र, अ। त्र। ज्ञ किससे बना है? ज, इय, अ। श, श, बड़ा वाला श और श से मिलकर बना है। ठीक है। फिर द्वित्व व्यंजन। एक ही प्रकार के दो व्यंजनों को आपस में जोड़ना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। एक ही प्रकार के व्यंजनों को आपस में जोड़ना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे ज, ज मिल गया तो सज्जन, द, रद्दी। ठीक। विशेष। जब समान व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, जब एक समान व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उसमें व्यंजन द्वित्व या अद्वित्व व्यंजन कहते हैं। किंतु जब अलग अलग व्यंजन जुड़ते हैं तो उसे, जब एक ही समान व्यंजन जुड़े तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और लेकिन जब अलग अलग व्यंजन जुड़ते वो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आत्मा, प्यार, त्याग। उच्छिष्ट ध्वनियाँ। ढ तथा ढ से अलग ड तथा ढ व्यंजन ध्वनियाँ उच्छिष्ट ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये शब्द के बीच में या अंत आ सकती हैं। ये शब्द के बीच में या अंत में ही आ सकती हैं, प्रारंभ में नहीं आती। ये प्रारंभ में से सड़क बीच में आएंगी या तो अंत में आएंगी, प्रारंभ में कभी नहीं आएंगी। सड़क, पढ़ाई, रूढ़ी आदि। ठीक। अंग या अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का चिन्ह देखिए ऐसे लगता है। यहाँ पे ऐसे लगता है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है। यह वास्तव में व्यंजन ध्वनि है, किंतु स्वर की भांति उच्चारित होने के कारण इसे अयोगवाह कहा जाता है। स्वर की भांति उच्चारण होने से अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। वर्णमाला में क, च, ट, त, प वर्ग के पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में आते हैं। पंचम वर्ण अंग।
ई ऐसे क्या है, अनुस्वार के रूप में आते हैं। अंग या विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह हमेशा ऐसे लगाते हैं हम, वर्ण के बाद आता है। ये जो चिन्ह होता है हमेशा वर्ण के बाद आता है। उच्चारण करते समय हल्के ह की ध्वनि निकलती है, हल्के ह की ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों में ही होता है, जैसे अतः, प्रायः, स्वतः, दुखः, ये सब क्या है, संस्कृत शब्दों में ही यूज होता है। अंक या अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनि स्वर के साथ लगकर स्वर में विशिष्टता ला देती है। इसका चिन्ह चिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, जैसे आंख, दांत, पूंछ, मूछ आदि। जब शब्द में स्वर की मात्रा ऊपर आ रही हो और अनुनासिक भी लगाना हो तो अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में न लगकर सिर्फ बिंदु की तरह लगाए, जैसे मैं, क्योंकि आदि। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि अंग्रेजी भाषा के प्रारंभ से आई ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में इस तरह घुल मिल गए हैं जिनके लिए एक नया चिन्ह बनाना पड़ा। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर अर्ध चिन्ह जैसे ट्रॉफी, कॉलेज, कॉलोनी, डॉक्टर, कॉफी आदि में प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगत ध्वनि नुक्ता, उर्दू भाषा के प्रभाव से हिंदी ने एक आगत ध्वनि अपनाई है जिसे नुक्ता कहा जाता है। इसका चिन्ह जो है कि चंद्र बिंदु, नीचे बिंदु होता है। नुक्ता का प्रयोग हिंदी में अरबी एवं कुछ अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। मानक हिंदी में अब केवल ज और फ ही प्रचलन में है। ये नुक्ता ध्वनि होती है, ज से जमीन, जैसे अंत में नीचे बिंदु लगाया जाए, फ सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे हम आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।